साथियों, मैं वीरेंद्र सिंह उज्जैन डिफेंस एकेडमी से। और जैसे कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भर्तियों से भी ज़्यादा उसके सिलेबस की चर्चा होती है। तो इस बार भी मध्य प्रदेश पुलिस ने अपना सिलेबस बदला है। जैसा आपको पता होगा कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश पटवारी और मध्य प्रदेश एसआई का सिलेबस चेंज हुआ है। वैसे ही इस बार मध्य प्रदेश पुलिस का भी सिलेबस चेंज हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सिलेबस जो चेंज हो रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा अपडेट दिए हैं इन लोगों ने। और सिलेबस में लास्ट टाइम के मुकाबले जो सिलेबस आता था उसके मुकाबले इनने हिंदी का एक नया वर्ज़न जोड़ा है और कुछ चीज़ें ऐसी भी ऐड करी है उसमें जिसे आपको कुछ ही चीज़ें क्वालिफाई करना ज़रूरी है, जिसका पोर्शन एमपी जीके का रहेगा। तो कुछ उन्होंने बातें इसमें लिखी हैं। वो सबसे पहले ये है कि उन्होंने इसमें बताया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो ईएसबी इसका परीक्षा को जो आयोजित करवाती है उसमें मूल निवासी उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा प्रणाली में बदलाव। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि ये जो सिलेबस है इसमें काफ़ी दिनों से मांग उठ रही थी कि सिलेबस को चेंज किया जाए और एमपी जीके का जो पोर्शन है वो ज़्यादा किया जाए। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने इस डिटेल्स मतलब जो इनका नोट आया है उसमें दिया हुआ है कि आपके 25 अंक के एमपी जीके रहेगा। अभी मैं सिलेबस भी आपको समझाऊंगा। उसमें 25 अंक मतलब इसमें 100 नंबर का ही पेपर रहेगा आपका और 100 क्वेश्चन इसमें आपको आने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको कम से कम 10 अंक और जो अनुसूचित जनजाति और जनजाति के जो छात्र हैं उनको 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका ये है कि इसमें जो भी मध्य प्रदेश सामान्य क्या मतलब एमपी जीके का जो पोर्शन रहेगा उसमें जो भी जनरल और ओबीसी के जितने भी छात्र हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए लगभग 10 अंक तो अनिवार्य रहेंगे और जितने भी एससी और एसटी के छात्र रहेंगे लगभग उनको 8 अंक लाना अनिवार्य इसमें रहेगा, तभी आपको पास माना जाएगा। मतलब कि 25 नंबर का जो एमपी जीके आएगा उसमें जनरल और ओबीसी वाले को 10 नंबर और एसटी और एससी वाले बच्चों को 8 अंक मतलब 8 प्रश्न तो सही करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने ऐसा लिखा है यहाँ पे कि लंबे समय से मांग उठ रही थी कि विशेषज्ञों का कहना है कि व्यवस्था के लंबे समय से मांग उठ रही थी और उनको ध्यान में रखकर ये स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए बात कही गई। ये सारी जानकारियाँ उन्होंने मतलब विद्यार्थियों को उनका कहना है कि इससे विद्यार्थियों को लाभ होगा। कोचिंग संस्थान के भी बारे में उन्होंने कहा है कि इससे कोचिंगों पे निर्भरता जो है वो बच्चों की कम होगी, क्योंकि इनमें मध्य प्रदेश पुलिस की जो नया सिलेबस आया है उसमें मैथ्स और रीजनिंग का पहले जो पोर्शन आता था वो लगभग 60 नंबर का होता था, दोनों को मिला के 60 नंबर का आता था। पर अभी जो नया सिलेबस आया है इसमें मात्र 25 नंबर के ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद उन्होंने बहुत सी नई व्यवस्था में ऐसे दिए हैं, ये पूरा आप आपके न्यूज़पेपर में आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस क्या है इसका। तो कुछ इस तरीके से सिलेबस है नया वाला मध्य प्रदेश पुलिस का सिलेबस ये है कि इसमें सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का आपको पूछा जाएगा। और इसी में मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान मतलब एमपी जीके जो रहेगा उसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और साथ में मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिला के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। और इसमें जो नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है वो आपके लिए हिंदी है और हिंदी के भी 25 क्वेश्चन आपको इसमें जोड़े गए हैं। अब जो आपको पास होने की कैटेगरी है वो है आपका एमपी जीके। इसमें लिखा है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 10 अंक लाना अनिवार्य है। इसमें ओबीसी भी शामिल हैं और जितने भी एससी और एसटी के बच्चे हैं उनको लगभग 8 अंक मतलब 8 प्रश्न सही करेंगे तभी क्वालिफाई होगा। आप इसमें से कोई सा भी प्रश्न कितने भी कर दीजिए, 25 कितने भी सही कर दीजिए, उससे कोई नहीं है। आपको इसमें 10 और 8 अंक लाना अनिवार्य ही रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से सिलेबस बनाया गया मध्य प्रदेश पुलिस का। ये कोई नई बात नहीं है कि मध्य प्रदेश में कोई सिलेबस पहली बार चेंज हो रहा है। इससे पहले भी लास्ट टाइम पटवारी 2016 में आई थी और उसके बाद जो भी 22-23 में आई उसके बाद पटवारी का सिलेबस चेंज किया गया और एमपीएसआई का सिलेबस चेंज किया गया और अब जाके मध्य प्रदेश पुलिस का भी सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो ये थी मध्य प्रदेश पुलिस की संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो उज्जैन डिफेंस एकेडमी के चैनल पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।